दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज EMB और EOL। EMB मतलब एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और एक दिया एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके EMB और EOL करके। अब क्वेश्चन के अंदर आपको जो डेटास दिए रहेंगे उस ही डेटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और आपको उसके आगे कुछ कॉलम्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको जो डेटा अवेलेबल दिया है उसके अंदर 3 एक्शंस दिए हैं, 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं, और 3 आपको स्टेट ऑफ नेचर दिए है। यानी हर एक्शन की 3 एक्टिविटीज, हर एक्शन की 3 एक्टिविटीज, हर एक्शन की 3 एक्टिविटीज। क्लियर है? तो अब यहां पर आपको करना क्या है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन दिया है उस कोर्स ऑफ एक्शन को, नॉर्मली आपने इसके पहले के जो सम्स किए होंगे उस सम्स के अंदर आपको कोर्स ऑफ एक्शन अलग तरीके से देता था। ठीक है, आपने जो मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमिन, मैक्सिमैक्स उसके जो क्वेश्चंस देखे रहेंगे उसमें भी आपको सेम ही टेबल बनाकर दिया जाता था, और उस टेबल को आप क्या करते थे, मिनी मैक्स, मिनिमिन, मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन करके करते थे, लाप्लास क्राइटेरिया वगैरह कैलकुलेट करते थे। अब वही चीज हमको यहाँ पर भी कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली बोला है EMB या EOL। इसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो कि क्या हमारे पास टेबल के साथ साथ प्रोबेबिलिटी दिया है। अगर टेबल के साथ साथ प्रोबेबिलिटी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, EMB कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर? क्वेश्चन में पहले देखो, गिवन द फॉलोइंग कंडीशनल कॉस्ट टेबल, फाइंड द बेस्ट एक्शन टू मिनिमाइज, अंडरलाइन करो, मिनिमाइज द कॉस्ट, खर्चा कम करने के लिए सबसे कम खर्चा कहां हो रहा है पहले वो देखो। ठीक है, सबसे कम खर्चा कहां पर हो रहा है, वो भी कौन सी क्राइटेरिया से, EMB और EOL क्राइटेरिया से। आगे देखो, आपको कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ नेचर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज दिया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ 80 का मल्टीप्लाइड 0.35 से करो, कितना आता है बताओ, 80 का मल्टीप्लाइड 0.35 से करो, 28। 120 का मल्टीप्लाइड 0.35 से करो, 120 का मल्टीप्लाइड 42, 45 का मल्टीप्लाइड 0.35 से करो, क्लियर, समझा? नेक्स्ट 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 49.5, 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 67.5, 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 36। लास्ट वाला 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 320 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 64। क्लियर है? अब ये तीनों को ऐड करो, तीनों एक्शन को ऐड करो, 28 प्लस 49.5 प्लस 50, 127.5। सेकेंड वाला कितना, 169.5, एंड थर्ड वाला कितना, 115. क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज अंडरलाइन करने बोली थी, मिनिमाइज, याद है? मुझे बताओ ये तीनों में से सबसे मिनिमाइज वाला कौन सा है? तो 115.75 आपका मिनिमाइज द कॉस्ट है, आपका क्या है, मिनिमाइज द कॉस्ट। और ये 115 आपको कहां पर दिख रहा है, एक्शन 3, यानी एक्शन 3 शुड बी सिलेक्टेड। यस और नो? आपको क्वेश्चन में समझ में आया? सबसे पहले बोला मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, यही बोला है ना? अब आपने कौन सा मेथड यूज किया है, EMB। EMB में सबसे ज्यादा एक्शन 3 हैव मिनिमम मॉनेटरी
वैल्यू, A3 का सबसे कम क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है, यस और नो, 115.75। तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, देयरफॉर, ठीक है, A3 शुड बी सिलेक्टेड, A3 शुड बी सिलेक्टेड। क्लियर है क्या, हाँ है ना, सबसे कम वाला पक्का। EMV में कोई दिक्कत है नहीं। अगर मिनिमाइज वर्ड नहीं देता तो EMV में सबसे बड़ा वाला लेते। क्लियर है, अगर क्वेश्चन में मिनिमाइज वर्ड नहीं देता तो हम कौन सा लेते हैं, सबसे बड़ा, जो ऐसा हम लोग पहले करते थे कंडीशनल टेबल के साथ, हाँ है ना, उस टेबल के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बोलेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू वाला क्या करते थे, उसको सिलेक्ट करते थे। बट यहाँ पर क्या बोला, मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड को, हमारे कॉस्ट को सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है, 115.75। तो हमें कौन सा एक्शन चूज करना है, एक्शन 3 शुड बी सिलेक्टेड। क्लियर है क्या, पक्का। फर्स्ट क्राइटेरिया में कोई दिक्कत है क्या। नाउ कम टू सेकेंड क्राइटेरिया। यहां पर क्या बोला है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस बोला, समझ जाना आपको वहां पर कौन सा टेबल बनाना है, रिग्रेट टेबल। कौन सा टेबल बनाना है, रिग्रेट टेबल, और उसको सॉल्व करना है। नॉर्मल टेबल ऐसे सॉल्व होता है, बट रिग्रेट टेबल आपको इस तरीके से बनाना है, समझा, नॉर्मल। अब रिग्रेट टेबल में देखो S1 दिख रहा है, S1 के अंदर सबसे छोटा क्या है, 45। क्लियर है, तो 80 माइनस 45, 120 माइनस 45, 45 माइनस 45, 0। क्लियर है क्या, टेबल में कोई दिक्कत है क्या। सेकेंड वाले में सबसे छोटा क्या, 110, 150, 80 में सबसे छोटा 80, तो 110 माइनस 80, 30, 150 माइनस 80, 80 माइनस 80, 0। क्लियर है क्या। अब तीनों में सबसे छोटा क्या है, 250, 250 माइनस 250, 0, 300 माइनस 250, 50, और 320 माइनस 250, 70। क्लियर, सबसे छोटे को पकड़ने का। पहले वाले में सबसे छोटा क्या है, 45, दूसरे में, तीसरे में, तो 80 माइनस 45, 120 माइनस 45, 45 माइनस 45, 110 माइनस 80, 150 माइनस 80, 80 माइनस 80, 320 माइनस 250, 300 माइनस 250, 250 माइनस 250। दिक्कत क्या, आपके पास प्रोबेबिलिटी है, यस, उस प्रोबेबिलिटी को आप एज इट इज लिखो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे करो। 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, 12.25, 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, 0 आएगा। नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, 0, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, 70 मल्टीप्लाइड बाय 40। टेक द टोटल। फर्स्ट वाला कितना है, 25.75, सेकेंड और लास्ट वाला सब। अब यहां पर वापस बोला मिनिमाइज, है ना, क्या हुआ, याला 57, ओके 57। अब क्वेश्चन में वापस जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला था, मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, यस और नो। अब बता इसका मिनिमाइज क्या है, 14 कहां पर दिख रहा है, A3 में,
लिखना तो सेम ही। A3 हैव मिनिमम अपॉर्चुनिटी लॉस, है ना, मिनिमम अपॉर्चुनिटी लॉस। भाई साहब टोटल करके देखो, पक्का 10 भी तो है, हाँ बरोबर भाई, टोटल वोटल बरोबर करो। Therefore A3 should be selected। क्लियर है क्या? हाँ है ना। इस टेबल के अंदर क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस। इस अपॉर्चुनिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा। और जैसा कि हमने इसके प्रीवियस में किया था, रिग्रेट टेबल में हम किसको पकड़ते सर? पहले स्टेट ऑफ नेचर को पकड़ते। उस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको बाकी के साथ क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस, यानी वैल्यू माइनस लोवेस्ट, वैल्यू माइनस लोवेस्ट। क्लियर है क्या? तो 80 माइनस 45, 120 माइनस 45, 45 माइनस 45, तब जाके हमारा रिग्रेट टेबल बनेगा। और उस रिग्रेट टेबल को आप सॉल्व कर दो। आपको मिनिमाइज बोला है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। डिफिकल्टी है क्या इसमें?